कुमारी शैलजा को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में झज्जर जिले के दलित समाज ने जन आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के दौरान अनेक युवाओं व बुजुर्गों ने काफ़ी जोरदार तरीके से दलित समाज की आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि दलित समाज को केवल वोटों के लिए यूज किया जाता है और जब उनके हकों की बात आती है तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। उन्होंने अशोक तंवर का नाम लेते हुए, शैलजा का नाम लेते हुए, अनूप धानक का नाम लेते हुए कहा कि केवल उन्हें यूज किया जा रहा है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, और जब उनके हकों की बात आती है, उनके अधिकारों की बात आती है तो उनको दरकिनार किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है और समाज इस बेइज्जती को जो है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सम्मेलन के दौरान अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिसमें युवा भी शामिल रहे, बुजुर्ग भी शामिल रहे, अधिकारी, पूर्व अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल रहे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस सम्मेलन के दौरान अनेक लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना भाग लिया और अपने विचार रखे। सम्मेलन में काफ़ी संख्या में पहुंचे क्षेत्र के लोगों ने एक सुर में कहा कि उनकी वो समाज जिसमें चाहे वो धानक बिरादरी है, चाहे समार बिरादरी है, चाहे वाल्मीकि बिरादरी है, सभी बिरादरियों के लोग शामिल हैं। और इस आक्रोश यात्रा के जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के माध्यम से वो समाज को, व राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए देखते हैं कार्यक्रम की मुख्य झलकियां व लोगों के विचार। आज ये जन आक्रोश जो रैली हो रही है, इसका जो उद्देश्य है, देखिए, दलित समाज के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की रचना की और जिसमें सर्व समाज ने उसमें अपना योगदान दिया, उसमें अपनी सहमति दी थी। तो उनका जो मेन मुद्दा था संविधान में कि इस समाज, जो दलित समाज है, उसको सम्मान की नज़र से देखा जाए और कोई भेदभाव ना हो। उसके लिए उन्होंने अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया गया और धार्मिक तौर पे जो भी उनको अधिकार देने थे वो दिए गए, और राजनीतिक तौर पे जो संवैधानिक अधिकार है वो 20%, 22%, उनमें राजनीतिक जो उनका अधिकार है वो उनको संविधान ने दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो डॉक्टर अम्बेडकर का मोटिव था वो था सम्मान का मेन, कि इनको सम्मान मिले और सम्मान की हमारी लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के, और अशोक तंवर, बाबू जगजीवन राम होते थे कांग्रेस में, और अब कुमारी शैलजा जी जो कि समाज की बड़ी सम्मानित बहन है हमारी, उनको बहन कहते हैं, बुआ कहते हैं, बेटी मानते हैं। और ये हिंदू धर्म जो हमारा मानता है कि नारी को सम्मान, जहाँ नारी पूजी जाती वहाँ देवता रमण करते हैं, तो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा ही नहीं पूरे भारत के अंदर जितने भी दलित नेता, पूरी जवानी उनका खून चूसा, और जब उन्हें कांग्रेस में सम्मान की बात आई तो उनको ठोकर मार के, अपमान करके बाहर कर दिया। तो यह आक्रोश रैली उसके लिए है कि कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज आए, वरना ये किसी एक कौम की पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी है तो एक संवैधानिक पार्टी है। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो आज की इस रैली में बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है जो ये कहते हैं कि सरकार आई वो खेल बिगड़ सकता है। उनको धन्यवाद करता हूँ जी। सबसे बड़ी बात यही है जी, जो भाई साहब ने जो बोला है, बाबा साहब के टाइम पर भी, फिर बाद में भी अशोक तंवर जी को भी, शैलजा जी को भी, जिस तरह के जो शब्द इस तरह के मतलब जाति सूचक में बोले जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है जी। हम इसका घोर जो है निंदा करते हैं। सही बात जाएगा वोटों के लिए जी, ये है ना, विरोध भी है जी, और हम बिल्कुल भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे इसे। गाँव से आए सामाजिक आदमी, जितने भाईचारे हैं, पत्रकार हैं, सभी को मेरा नमस्कार, हाथ जोड़ के। ऐसा जी शोषण तो कभी से होता है हमारा, परंतु जब एक भीमराव अम्बेडकर था, आज तो लाखों भीमराव अम्बेडकर हो रहे हैं। आज तो कोई सहन करने की, आज तो एक एक शब्द टोकर आक्रोश रैली कर देंगे हम। पहले भी 1948 में भी बाबा साहब ने ये कहा था, अभी कांग्रेस को ना मन करे चाहे यार, ना कांग्रेस ने मैं चाहा, कांग्रेस को समर्थन करना एक आत्महत्या के समान है। पहले तो एक शब्द उनको मिलता था, आज तो लाखों, शैलजा बहन जी है, उनको जाति सूचक शब्द कह के अपमानित किया गया। कभी भी हम ऐसा शब्द सुनने के लिए हम सारे समाज एकजुटता है, चाहे वो धानक समाज से हैं, चाहे वाल्मीकि समाज से हैं, अन्य और कोई भी बिरादरियाँ हैं, वह हम एकजुट होकर वाल्मीकि सभी धानक वगैरह, चमार वगैरह सारे एक शब्द का आधार है। चमार तो हाँ, वाल्मीकि भी है, धानक भी है, एक तो कहने का ले जाना चाहिए। यह चमार स्टेज पे भाई साहब ये अनुसूचित जाति है कि उसले जैसे कह देते, फर्क तो है ही सारा। आज हम इस प्रकार का कोई भी अपमान सहन नहीं करेंगे। हमें बहुत ये इस बात के बारे में बहुत दुख है। एकजुटता होकर एक सम्मेलन करे। भाजपा ने हमारा दामन था, मेरे भाजपा ने
बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि भाजपा पार्टी ने दी थी, और रतनलाल कटारिया जी हैं पंचायत अध्यक्ष वो बनाए, तो हमारा कौन हुआ? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हुई। कांग्रेस ने तो हमारा कभी से शोषण किया है, हमारा संविधान तो बहुत सा दाब रखा है। कांग्रेस पार्टी ने सारा तो दिखा भी नहीं रखा, और उजागर है तो पढ़ी लिखी जनता हो रही है, सब बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, होने लग रहा है जी। जय भीम, जय भारत। पत्रकारों के भी मेरी ओर से नमस्ते। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी हमारे समाज का कोई भी नेता उभर के आता है, उसकी टांग खींची जाती है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे कौन सी सरकार हो। ये हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है? हम इनका नेता होता है, हम बढ़ चढ़ के इनके साथ रहते हैं। जब हमारा कोई नेता आता है, ये हमारी टैंक खींचते हैं। जैसे कि हमारा भाई अशोक तंवर के साथ इतना अत्याचार किया इन्होंने, बहन शैलजा के साथ, हमारे एक मायावती से है महेंद्र पेड़पा, उसके साथ तो ऐसा किया है। पहले तो उन्होंने फार्म भरवाया, फिर 3 दिन से लापता कर दिया। ऐसा क्यों? हमारे साथ ही क्यों शोषण होता है? ये क्या हम वोट नहीं देते क्या? किसने किया लापता? अगर पार्टी ने किया, मैं नाम तो लेता नहीं, लेकिन आप सब भाईचारा जानते हैं यहाँ पर किसने किया, किसको मायावती आने से किसको लाभ होता है, किसको नुकसान होता है, ये सब जानते हैं इस पार्टी में भी। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ आप सबसे कि हमारा जो शोषण होता है इसको रोका जाए, नहीं तो हम भी, हमारे पास है वोट का अधिकार। वैसे तो गोली तो हमारे पास है नहीं, हथियार हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास है वोट का अधिकार। हम वोट से, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दे रखे हमको, और हम वोट से ही हार जीत करेंगे। धन्यवाद। है हमें अपनी कास्ट पर गर्व है। चमार होना कोई बुरी बात नहीं है, चमार कहना भी कोई बुरी बात नहीं है, धानक कहना भी कोई बात नहीं। हमें धानक पर गर्व है, हम अपने नाम के सामने धानक लिखते हैं, चमार लिखते हैं, वाल्मीकि लिखते हैं। बात ये नहीं है, हमें अपनी कास्ट पे पूरा गर्व है, लेकिन हमारी कास्ट को किस हिसाब से देखा जाता है, उनकी मानसिकता गलत है। हम खुद लिखते हैं धानक, खुद लिखते हैं चमार, हमारे जब चमार कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वाल्मीकि कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो मानसिकता है इनको छोटा करने की बात कहने की, वो बात गलत है। काला सांप कहना, क्या किसी दूसरी बरादरी के लोगों को काला सांप कहा गया? शैलजा के बारे में कितनी बड़ी नेता है वो, उसके बारे में गलत टिप्पणी की गई। और मैं ये बता देता हूँ, बिल्कुल जो दलित समाज है वो इस मामले में सारा इकट्ठा है। हमारे रिजर्वेशन के मामले में बेशक हमारी कोई छोटी मोटी आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब किसी का मान अपमान होता है तो दलित मीन्स दलित, चाहे वो चमार है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे वो 36 बरादरी के जो दलित हैं, वो सारे इस अपमान के बदले में अपमान। और हम इस बात के लिए भी हैं, हम कोई कट्टरता नहीं फैलाना चाहते कि हम जाटों के विरुद्ध हैं या जनरल कास्ट के विरुद्ध। नो, अगर उनके खिलाफ भी कोई गलत टिप्पणी होती है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। आज के ज़माने में इतने बड़े इस सत्र पे आके हम जो लोगों की ये मानसिकता है, हम उस मानसिकता को बदलना चाहते हैं। और जो लोग इस मानसिकता के रहेंगे, जिनके दिमाग में आज भी ये है कि ये दलित है, ये अछूत हैं, हम ऐसे आदमी उनको जो है देखना नहीं चाहते। चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी के बगैर भी हम कह सकते हैं, उनको हमें राज की गद्दी पर हम देखना नहीं चाहते। उनको हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिल्कुल एक समता का व्यवहार करें, सारी बातों को समान रूप से देखें, और एक ऐसे समाज की स्थापना करें जहाँ सब किसान मजदूर सब हम साथ हैं। फिर आज कैसी टिप्पणी, ऐसे नेता कैसे हो सकते हैं आज के ज़माने में जो बाबा साहब की बात को गलत ठहरा सकते हैं या गलत कहते हैं, संविधान को गलत बताते हैं? तो हम ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो जिस समाज में सारे के सारे, चाहे दलित हैं, चाहे जनरल कैटेगरी भी है, अगर उनका भी अपमान होता है तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। वोट नहीं करेंगे। देखो, पार्टी की बात नहीं है, पार्टी की बात अलग है, बीजेपी की बात अलग है। जो भी, चाहे वो मान सम्मान अपमान कोई भी पार्टी करे, अगर बीजेपी दलितों का मान अपमान करेगी हम उनके भी नहीं है, अगर कांग्रेस बीजेपी दलितों का मान सम्मान नहीं करेगी हम उनके साथ भी नहीं है। ये बिल्कुल है। तो ऐसे नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि आज की राजनीति बड़ी साफ सुथरी है, और आज कोई भी व्यक्ति, हर आदमी का सम्मान है, और हर आदमी सम्मान से जीना चाहता है, चाहे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी उससे है। और जो उसको ठेस पहुंचाएगा उसको ये लोग बख्शेंगे नहीं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और आज का जो विषय है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा जो है हमारे बीच में है। जैसे कि आपको पता है कि दलित समाज के साथ लगातार जातियाँ की जा रही हैं, क्योंकि आज 21वीं सदी भारत के अंदर भी वो जातियाँ थम नहीं रही, क्योंकि हमारे बड़े बड़े लीडर्स को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको हनन किया जा रहा है, उनको किसी ना किसी तरीके से बैक फुट पे लेके आने का काम किया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि अभी भी नए कई केस आए हैं, जैसे कि अनूप धानक जी के साथ, जो आप सभी जानते हैं कि अभी पूरे मीडिया पे वो बात छाई भी हुई है, जिनको काला सांप कह के पुकारने का काम किया गया। एक बहुत बड़े
मंत्री, बहुत बड़े लीडर को इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करके पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया है। इसके साथ ही मैडम शैलजा के प्रति जो अभद्र जो टिप्पणी देने का काम किया है, वो भी पूरे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा जो है, आप सभी को पता है, आक्रोश का विषय बन गया है। इसी के साथ साथ अभी यहाँ पे झज्जर के अंदर जो हमारे बीएसपी के जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाल के, उनको किसी न किसी तरीके से उनको दबाव में ला के उनका पर्चा उठवाने का काम किया और उनको किडनैप भी करने का काम किया। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश को बड़ी विरासत देने का काम किया है, इस देश को एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया, इस देश को जो इतना बड़ा संविधान और कानून देने का काम किया, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। 21वीं सदी के भारत में आज भी दलितों की वही स्थिति हो रही है जो मानसिकता बनी हुई है पार्टियों की। ऐसी ऐसी पार्टियां, मैं नाम ले दूं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनकी मानसिकता आज भी वहीं के वहीं डटी हुई है। जो आज दलित समाज के अंदर परिवर्तन हो रहा है, जो पढ़े लिखे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, जो राजनीतिक सत्र आज भाई दलित समाज का उभर रहा है, तो वो लोगों को पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा। और हम उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अब ये मिशन रुकने वाला नहीं है, अब ये लोग झुकने वाले नहीं है। आने वाला समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का समय होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश के लिए सपना देखा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है, वो बेकार नहीं जाएगी, विफल नहीं जाएगी। और मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, अपना ये गलत रवैया आप लोग सुधार लो, नहीं तो मैं आपको बताने चाहता हूं कि काट की हंडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है, आपका अंत निश्चित है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच से प्रेरित लोग आपको, आपकी पार्टियों को इस हाशिए पे लेके आने का काम करेंगी। जो भी हमारे प्रति गलत मानसिकता रखेगा, जो भी हमारे नेताओं के प्रति गलत मानसिकता रखेगा, भद्र भाषा बोलेगा, ये पूरा समाज मिलके उनका विरोध करने का काम करेगा, विरोध ही नहीं करने का काम करेगा, उनकी राजनीति को खतरे में लेके आने का काम करेगा। ये चेतावनी देते हुए मैं आपको यस सर। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय आपको देता हूं कि मैं एक्स सरपंच प्रीत सराणी वाल्मीकि समाज से संबंधित हूं, और मैं आपका सभी पत्रकारों का, आपकी पूरी टीम का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, और पूरे दलित समाज की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। आज का जो हमारा आयोजन है, ये कार्यक्रम है हमारा, जो दलित समाज के, हमारे पास जो दलित समाज है वो हमने इकट्ठा किया है। वो हमें इस वजह से इकट्ठा किया कि हमारे जो दलित समाज के जो नेता हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है। सबसे पहले तो हमारे बादली हल्के के अंदर बीएसपी पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार थे, उनको गुमराह कर दिया। पहले तो उसको किडनैप कर दिया, किडनैप करने के बाद में उनका वो जो पत्र था वो उठवा दिया कि भाई ये कैंडिडेट नहीं है, ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा। सबसे पहले बड़े दुख की बात है ये कि ये इन्होंने घिनौनी हरकत की। दूसरा, ये दूसरी पार्टियों ने भी उसने करी है जी। उसके बाद में हमारी जो एक टॉप लीडर है हमारे समाज की, दलित समाज की, मैडम शैलजा जी, जो कि हमारी आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाती है, उसके साथ बड़ा बदसलूकी की है और बाइज्जत उसको की, मैं बेइज्जती उसको साथ की है जी। उसके साथ घिनौनी हरकत की है, आप शब्द उसके बोले गए हैं। तो हमारा जो आज ये दलित समाज है, हमने इस विषय में इकट्ठा किया कि हमारी आवाज़ को जो ऊंचे उठाएगा, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा, आज ये हमारा दलित समाज उसके हित के अंदर अपना जयकारा लगाएगा कि हम उस पार्टी के साथ हैं और उस कैंडिडेट को हम चाहते हैं। हमारे इसलिए ये हमारा आज ये समाज, हमने दलित समाज इकट्ठा किया है और इस विषय में हम अपने विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद करता हूँ जी। सबसे बड़ी बात यही है जी, जो भाई साहब ने जो बोला है, बाबा साहब के टाइम पर भी, फिर बाद में भी अशोक तनवर जी को भी, शैलजा जी को भी, जिस तरह के जो शब्द इस तरह के मतलब जाति सूचक में बोले जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है जी। हम इसका घोर जो है निंदा करते हैं। सही बात जाएगा वोटों के लिए जी, ये है ना, विरोध भी है जी, और हम बिल्कुल भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। पत्रकार भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और जो जनता यहाँ आई है मैं उन सब भाइयों का भी स्वागत करता हूं। ऐसा पहले तो हमारे तंवर साहब के साथ ही इन्होंने अन्याय करा, कांग्रेस वालों ने तो खुलकर भला नहीं कि उसके मारा पिट्टी करी, उसकी नार तोड़ दी। उसके बाद मिर्चपुर कांड करा, जिंदा आदमी जड़ा दिए, लड़के जड़ा दिए, उसका कुछ नहीं। गुहाना कांड करा, वो भी कांग्रेस पार्टी में होया, और जो बिलिसपुर कांड होया वो भी कांग्रेस राज में होया, और जो मेरी बहन शैलजा के
खिलाफ जो टिप्पणी, भाई चमारी भी मुख्यमंत्री बनेगी तो हम उस बात की निंदा करते हैं एससी समाज के, और उसका घोर विरोध करते हैं। और ऐसे लीडरों को हम वो कर चेतावनी देते हैं कि आगे अपना भविष्य ठीक रखो। बस धन्यवाद।